आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी बैंक अगर अपना अकाउंट ओपन करना हो तो कैसे ओपन किया जा सकता है। इस वीडियो में हम अकाउंट में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना सिखाएंगे, जहां पे आप सेविंग अकाउंट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी अगर रखा जाए तो इसको ओपन करना बेहद आसान होता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर लोग जाते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो बैंक में उनको काफी परेशान किया जाता है। उनको आसानी से उनका खाता नहीं खोला जाता है। कुछ लोगों के साथ परेशानी होती है कि उनका ब्रांच दूर होता है, जिसकी वजह से भी वो अपने मनचाहे ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते तो है ब्रांच में पर वो अपना अकाउंट वहां पे नहीं खोल पाते क्योंकि बहुत लंबी लाइन वगैरह कुछ लगी रहती है। इस तरह की समस्या आती है। तो अब आपको किसी भी लंबे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको किसी का वेट करने की जरूरत है। आप घर बैठे बस कुछ सिंपल स्टेप के साथ आसानी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी बैंक में चाहे अपना ओपन कर सकते हैं, लेकिन आज हम जिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं वो केनरा बैंक है। केनरा बैंक में कैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, कौन कौन से सेविंग अकाउंट होते हैं, इस बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जब अकाउंट ओपन करने का आपने निर्णय ले लिया है कि आपको अकाउंट ओपन करना है, तब आपके पास जरूरी कुछ दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आप अकाउंट ओपन करते समय आप अपने पास पैन कार्ड रखें, अपना आधार कार्ड रखें, अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर रखें। दूसरा जो कंडीशन है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी के जरिए आपका वेरीफाई किया जाएगा डिटेल्स। तो मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका नहीं है तो पहले मोबाइल नंबर आप लिंक करा लें। बाद जब आपका लास्ट में अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास ये सारे दस्तावेज होने चाहिए, आपके पास में ही होने चाहिए। क्योंकि जो कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा वीडियो केवाईसी के लिए, उनको आपको अपना आधार कार्ड भी शो करना है, अपना पैन कार्ड भी उनको दिखाना है, और इसके अलावा आपसे जो भी अगर वो इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। आइए हम दिखाते हैं कि अगर आपको ओपन करना हो तो आप घर बैठे कुछ सिंपल स्टेप के साथ कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ओपन करना बहुत आसान है, बस आप कंटिन्यू बने रहें। आप स्टेप बाय स्टेप भी चाहे तो वीडियो देखकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब आपको केनरा बैंक में अकाउंट ओपन करना हो तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र खोलना होगा और गूगल ब्राउज़र में आपको टाइप करना होगा केनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। आप इस चीज़ को सर्च कर लेंगे, आपके पास लिंक ऊपर आ जाएगा। अभी इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। केनरा बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि हमें अकाउंट ओपन करना है, तो आप देखेंगे नीचे ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अकाउंट ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आपको ये सुविधाजनक हो। हम अपने लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे, आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज का सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जो हम डाल रहे हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है, तभी आपको इस प्रोसेस की शुरुआत करनी है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो आपके पास जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। मेरे पास अब तक ओटीपी नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास बहुत ही जल्द ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ चुका है, अब हम इस ओटीपी को डालकर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या-क्या वर्क हमें करना है, कितने स्टेप टोटल हमको लगेंगे, इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहले तो आपका यूज़र वेरिफिकेशन हुआ, जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब ऑप्शन आता है हमारे पास अकाउंट टाइप के सिलेक्शन का, जो हमारे पास स्क्रीन ऑलरेडी खुला हुआ है। यानी कि टोटल 5 स्टेप है,
जहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा इस 5 स्टेप को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पाँचों स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्शन आएगा। स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पे दिया गया है अकाउंट टाइप का सिलेक्शन करना। तो अकाउंट टाइप का सिलेक्शन करने के लिए डिस्प्ले हमारे पास है। अब हमें अपने अकाउंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं। पहला है केनरा बैंक एसबी सेलेक्ट अकाउंट। अब इस अकाउंट की खासियत क्या है कि यहाँ पे जब आप खोलते हैं आपको एवरेज बैलेंस जो है मिनिमम 10,000 से 25,000 के आपको रखना पड़ेगा। ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। दूसरा आता है केनरा बैंक जनरल का है, एसबी जनरल अकाउंट है। और आज हम इस एसबी जनरल अकाउंट को ही खोलने वाले हैं। अब इस बैंक में क्या क्या खासियत है इसे समझिए। पहला तो इस पर आपको एक एटीएम मिलेगा, पासबुक आपको मिल जाएगा, नॉमिनी का डिटेल अवेलेबल है यहाँ पे, पर्सनलाइज चेक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग का भी आप सब फैसिलिटी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आप अपना बिल, सेफ्टी बिल एंड कन्वेंस विदाउट एनी, मतलब इस तरह की सर्विसेज आपको मिलेंगे। और यहाँ पे मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है आपको 500 से लेकर 2,000 रुपये तक के रखने पड़ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, तो लोकेशन के वाइज होता है और ये सबसे नॉर्मल है। एक और है जहाँ पे जीरो बैलेंस है बिल्कुल, यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन करने का ये नहीं होता है इसको। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 18 साल से 28 साल के युवा ही इसको खोल सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं खोल सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, फैसिलिटी है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि जो सबसे है जहाँ पे हमको हर तरह का फैसिलिटी मिल जाए। कुछ और अकाउंट दिए गए हैं जो सीनियर सिटीजन सब के लिए है, जो सीनियर सिटीजनशिप के लिए है, अलग अलग तरह के हैं। और यहाँ पे ज़्यादा आपको अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। तो हमारा है, हमें सबसे जीरो बैलेंस या लोएस्ट पे जो अकाउंट ओपन हो सकता है इस तरह के अकाउंट ओपन करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे और क्लिक कर देंगे, हमको एसबी जनरल के अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और यही अकाउंट हमें खोलना है। अब यहाँ से कुछ एडवर्टीजमेंट टाइप का आएगा, आप इसे देख सकते हैं, या अन्यथा आप चाहें तो इसको कट करके आप साइड कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो इस अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसे कट कर देते हैं। अब हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे हमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है आपको। अब एग्री के ऑप्शन पे, टर्म एंड कंडीशन का जो एग्री का ऑप्शन है आपको इस पर एग्री कर देना है। अब सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे स्टेप 3 में हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी मेरा अकाउंट टाइप का सिलेक्शन हो चुका है और 2 ऑप्शन जो था वो ग्रीन हो चुका है। आपका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आया है आईडी डिटेल्स के बारे में। तो हमें अपना आईडी डिटेल्स वगैरह डालना है, आधार डिटेल से रिलेटेड है कुछ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है इसे आप समझें, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, आई हियर बाई गिव माई कंसेंट एक्सेस एंड आधार डाटा फॉर द वेरिफिकेशन, यानी कि आप अपना आधार डाटा वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं। इसके लिए आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब वो मार्क हो जाएगा और आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड होगा, अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। आइए हम अपना ओटीपी यहाँ पे डालते हैं, आप अपना ओटीपी डालिएगा। आप अगर स्टेप वाइज भी फॉलो करेंगे तो भी आप इसे आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे जो दोनों का दोनों ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा क्योंकि हमने अपना ओटीपी डाल दिया है। अब ये वेरीफाई हो रहा, जब तक वेट कर लेंगे थोड़ा। अब आप देखें यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। अब हमें अपना पैन कार्ड का ऑप्शन डिटेल डालने की ज़रूरत आ गई है। तो आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डालना है। अब आधार कार्ड के हिसाब से जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम वगैरह जो डालना है उसको डालिए। पहले आधार कार्ड के हिसाब से डालना था डिटेल। अब यहाँ पे देखिए फिर से पूछ रहा अब एज पर ने पैन कार्ड, यानी कि एज पर पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड के आधार पे ही, यानी कि पैन कार्ड में जो नाम है उस नाम को आपको डालना है। फादर नेम डालना है जो कि पैन कार्ड पे अवेलेबल है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करने के बाद आपको ऑथराइजेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई पैन का ऑप्शन दिया गया, आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसको 1 से 1 मिनट लगता है, 1 मिनट आपका ये वेरीफाई हो गया, पैन कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपके यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा 3 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चौथा स्टेप आ गया है। देखिए यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं।
यूआरएन नंबर अवेलेबल हो चुका है। अब टाइटल्स वगैरह कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मिस्टर लगा सकते हैं आप, अदरवाइज़ नहीं भी लगाएँ तो काम चल सकता है। मेल है, ये सारा चीज़ डिटेल हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे अपने ये डिटेल डालिए, डिटेल्स जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, फादर नेम डालना है, फादर्स का डिटेल्स दे देना है, स्पाउस का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम अपना देना है। मैरिज स्टेटस आपको देना है, मैरिड हैं तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। सारे डिटेल आपको वन बाय वन फिल कर देना है, और फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, अपना एड्रेस टाइप चूज करना है कि किस तरह का एड्रेस है आपका। ये रेसिडेंट एड्रेस दे रहे हैं आप और बिजनेस एड्रेस दे रहे हैं, दोनों एक ही है, या रेसिडेंट एड्रेस है तो आप रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। अब जिस तरह का आपका एड्रेस हो उस तरह का आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स जो है ऑलरेडी फिल किया हुआ आ रहा है। अब हमें यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और सारा डिटेल चेक कर लेना है एक बार। आपको पूरा क्लियर करने से पहले देखिए आपका डिटेल सही इसमें है या नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अब सारे डिटेल को फिल करने के बाद, जैसे मेरा यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है, मैं इसे सुधार दूंगा। अब सुधार कर लिए आप, फाइनली चेक करने के बाद ही आप कुछ सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपका मिस्टेक हो जाएगा, फिर वेरीफाई नहीं हो पाएगा ढंग से, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आप यहाँ पे फेस डिक्लेरेशन के लिए आप इसको ऑथराइज करके और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है आपको कुछ, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या दे सकते हैं, ये देखिए। कस्टमर के प्रोफाइल में आपका एजुकेशन कितना है आप इसको डालिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब आपको यहाँ पे एनुअल इनकम का कुछ रिटर्न डाल देना है, आप कोई भी रिटर्न्स का स्लैब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए, 50,000 है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं करके एनुअल इनकम है। अब सेलेक्ट करने के बाद प्रोफेशन अब अपना डाल सकते हैं कि आप क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे सर्विस, या बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का ऑप्शन दे दीजिए। सब प्रोफेशन में आप क्या करते हैं, इस तरह का कुछ काम आप जो भी है आपका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन का ये डिटेल दिया गया है। यहाँ पे हमने अपना जो सर्विस है उसको नाम मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे आपको इनकम का सिलेक्ट करना है, किस तरह का आपका इनकम है। यहाँ पे अदर इनकम मैं डाल देता हूँ। अब आपको अपना यहाँ पे रिलीजन को सिलेक्ट करना है, आप क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप इसमें से अपना चुनाव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आपको अपना कैटेगरी चुनना है कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं, जनरल है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, क्या है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का यहाँ से चुनाव कर लेंगे। अब इसके नीचे आपको नॉमिनी का डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे नॉमिनी के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो पहले यस कीजिए ताकि नॉमिनी का ऑप्शन आ जाए। अब नॉमिनी का जो डिटेल आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ उनका डालना है, फिर उसके बाद आपको उनका कॉन्टेक्ट डिटेल अगर है आपके पास तो आप उसको दे सकते हैं कोई। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है, फिर यहाँ पे आपको ब्रांच का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारा ब्रांच आ रहा है, मैं यहाँ पे चेकिया ब्रांच का सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब अपना ब्रांच जो होगा आपका नज़दीकी वो शो करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड के बारे में, किस तरह का डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं। तो आपको अपने डेबिट कार्ड का सिलेक्शन करना होगा। हम करते हैं यहाँ पे रुपए ग्लोबल क्लासिक कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही आपका ये पेज सबमिट होगा, आपके पास इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वीडियो केवाईसी करने के लिए विकल्प दिया गया है और यहाँ से आप अपना वीडियो केवाईसी का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर वीडियो केवाईसी आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा अलाउ करना है आपको, और अलाउ करने के बाद ये पूरा ग्रीन सिग्नल्स वगैरह सब कुछ आएँगे और यहाँ करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हालाँकि ये लैपटॉप है तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। यही चीज़ आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू आप कर रहे हैं तो ये आपको 1 क्लिक में ही हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे नहीं भी होता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप कॉपी करके अपने मोबाइल में जब ओपन करेंगे ना, करके ओपन करेंगे अपने मोबाइल में और इसको कॉपी कर लें और अपने मोबाइल में आप इसको शेयर करके इसको ओपन कर लेंगे तो वहाँ से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप से ही केवाईसी किया जाए। काफ़ी आसान है और जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।